नमस्कार, स्वागत है आपका अर्धनित में विशेष खबर के साथ। मैं सतीश आर्य। आपको बता दें, जिला सीतापुर के थाना जामपुर मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत पालापुर गांव में 6 लोगों की हत्या का खुलासा 16 मई 2024 को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र तरुण गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था और आरोपी अजीत को जेल भेज दिया गया था। जिसमें आपको बता दें, आरोपी अजीत सिंह से पुलिस ने क्या पूछताछ की, हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ है। आपको बता दें, 10-11 मई 2024 की रात समय करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच अजीत के भाई अनुराग सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र वीरेंद्र सिंह द्वारा हथौड़े व अवैध असलहे से अपनी मां सावित्री सिंह उम्र 62 वर्ष, प्रियंका सिंह उम्र 40 वर्ष, पुत्री आरना सिंह उम्र 12 वर्ष, अश्वी सिंह उम्र 10 वर्ष व पुत्र आदित्य सिंह उम्र 5 वर्ष की हत्या कर दी गई। स्वयं को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई थी। उस दौरान अजीत सिंह ने यह भी बताया था कि वह स्वयं की सुरक्षा हेतु स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया। अजीत सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 196/2024 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मृतक अनुराग सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मथुरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना रामपुर मथुरा पुलिस एसओजी टीम और एसटीएफ की टीम के द्वारा अजीत सिंह, उसकी पत्नी विभा सिंह व गांव के अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अजीत सिंह ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता वीरेंद्र सिंह द्वारा 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया था, जिसके बाद उसकी तथा उसके भाई अनुराग सिंह के बीच पैसे व जमीन को लेकर कहासुनी वाद विवाद होने लगा। अनुराग सिंह, जो एक पढ़ा लिखा युवक होने के बावजूद लगातार शराब के सेवन का आदी था, जिसके कारण अजीत सिंह स्वयं को इलाज में अपमानित महसूस करता था। अजीत सिंह के पिता के द्वारा केसीसी लोन की कुल 24 लाख की रकम बकाया थी, जिसका भुगतान करने से पूर्व ही अजीत सिंह के पिता की मौत हो गई। अजीत सिंह के अनुसार लोन की रकम कौन चुकाएगा, इस बात को लेकर अजीत सिंह व अनुराग सिंह तथा अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह के बीच कई बार वाद विवाद भी हुआ था। अनुराग सिंह के द्वारा गर्मी के अंत में तरबूज की फसल की बिक्री के बाद अपने हिस्से का लोन चुकाने का वादा किया गया था। दिनांक 10 मई 2024 की शाम अजीत सिंह अपने गांव पालापुर आया। उसकी मां सावित्री सिंह व भाभी प्रियंका सिंह द्वारा उसे बताया गया कि वह अनुराग सिंह लोन चुकाने में असमर्थ है। इस बात पर अजीत सिंह को गुस्सा भर आया। उसने शाम को घर में बनी खिचड़ी में नींद की 4-5 गोली मिला दी और भाभी और सभी को सोने का इंतजार करने लगा। अजीत सिंह के द्वारा बताया गया कि उसका उद्देश्य अपनी भाभी व भाई की हत्या करना था। मां व बच्चे को केवल नींद की गोली देकर सुलाना चाहता था। जिसके बाद अजीत सिंह को पता चला कि परिवार के सभी लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं और किसी के द्वारा भी इस खिचड़ी को नहीं खाया गया है। अजीत सिंह प्रथम तल पर बने अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात करीब 2 बजे अजीत सिंह के द्वारा प्रथम तल पर बने प्रियंका सिंह व बच्चे के कमरे की बिजली का मेन पावर स्विच ऑफ कर दिया गया और प्रियंका सिंह कमरे से बाहर आ गई, जहां अजीत सिंह ने उसकी हत्या कर दी। बाद में गोली की आवाज़ सुनकर मां की हत्या की गई। फिर अनुराग सिंह के कमरे में उसकी हत्या कर दी गई। अजीत सिंह की बड़ी लड़की आरना सिंह को साथ में ले जाकर यह समझाने की कोशिश की गई कि उसके पिता द्वारा मां व पत्नी की हत्या कर स्वयं आत्महत्या की है, किंतु बड़ी लड़की आरना सिंह नहीं मानी और चिल्लाने लगी। अन्य दोनों बच्चे भी चिल्लाने लगे। अजीत सिंह द्वारा तीनों को बारी बारी से जाकर छत से फेंक दिया गया। फिर नीचे आकर उसने तब तक जिंदा होने के कारण पुनः हत्या का प्रयास किया गया, जिसके पश्चात उसके द्वारा फोन करके अपनी पत्नी, अपने अन्य रिश्तेदारों व गांव के अन्य व्यक्तियों को अपनी बनाई हुई कहानी बताई। यह सभी फोन कॉल
प्रातः 4:15 से 5 बजे के बीच की हैं। लगभग 5 बजे अजीत सिंह के पड़ोस में रहने वाली ताई के चिल्लाने पर गांव के लोग बड़ी संख्या में धीरे धीरे एकत्र हो गए। अजीत सिंह के रिश्तेदार मौके पर भी पहुंचने लगे। उनके द्वारा देखा गया कि 2 बच्चों की मृत्यु तब तक नहीं हुई थी और उनके शरीर पर कुछ हरकत बाकी थी। अतः ग्रामीणों द्वारा दोनों बच्चों को अनुराग सिंह की कार द्वारा महमूदाबाद ले जाया गया, जहां पहुंचकर एक बच्चे की मृत्यु हो गई व दूसरे बच्चे को ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया, जहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। यह प्रकाश में आया है कि अजीत सिंह द्वारा गाड़ी की चाबी देने के भी काफी समय व्यतीत किया गया। यह अजीत सिंह ने पुलिस को बयान में बताया है। अजीत सिंह से पूछताछ व अन्य प्रकार के किसी भी किए गए साक्ष्य संकलन में घटना अकेले अजीत सिंह द्वारा की गई है। घर में किसी भी प्रकार की अन्य आमद की साक्ष्य अभी तक की जांच में उपलब्ध नहीं है। CDR एनालिसिस से ज्ञात हुआ कि घटना के समय अजीत सिंह की पत्नी, साला, ससुर, बहनोई, बहन, ताई के दोनों लड़के व अन्य प्रमुख रिश्तेदार अपने अपने घर पर मौजूद थे, जिससे घटना में संलिप्तता का साक्ष्य नहीं मिला है। मौके पर भी ऐसा कोई साक्ष्य मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं पाया गया जो संदिग्ध हो। आपको बता दें, अनुराग सिंह वर्ष 2023 में 1 महीने नशा मुक्त केंद्र तथा वर्ष 2024 में 1 दिन के लिए नशा मुक्त केंद्र लखनऊ में रहा। KCC का लोन भी शेष होना पाया गया, जिससे अजीत सिंह द्वारा उक्त अपराध किए जाने का कारण स्पष्ट होता है। मौके पर पुलिस टीम द्वारा क्राइम सीन क्रिएशन भी किया गया। इससे अजीत सिंह के बयानों की सत्यता परखी गई, जो प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। साक्ष्य संकलन के क्रम में विभिन्न व्यक्तियों के रक्त का नमूना, DNA नमूना, फिंगरप्रिंट संकलित किया गया, मतलब लिया गया था। हत्या में प्रयोग में आला कत्ल भी संकलित किया गया, जिसका फोरेंसिक परीक्षण होने के पश्चात प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट विवेचना में सम्मिलित की जाएगी। विवेचना के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले अन्य साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जाएगी। दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और क्या वजह है, कुछ क्या वजह है? ये जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा से उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का KCC लोन भी था, जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा जिससे शुद्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे सर सिलसिलेवार अगर बात करें, एक आदमी 6 लोगों की जान लेता है तो कैसे वो करता है? घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि जब हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई, जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था, उससे भी गहनता से पूछताछ की गई। CDR एनालिसिस किए गए, टावर डंप एनालिसिस किए गए। जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहाँ तक घटनाक्रम का बात है, तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया
उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ जिनको जानकारी हो गई थी उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये सबको मारने के लिए पहले से ही प्लान अपना एक दिन बना लिया था या फिर कोई साक्ष्य न बचे इसलिए मार दिया सब कुछ? देखिए, ये पूर्व में ही अपने भाई और खासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी हैं जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसने ये घटना का है। सर, ये माँ को किस चीज़ से मारा है? देखिए, ये विवेचना के बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको अलग से विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, परंतु हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पत्नी की क्या भूमिका रही इसमें? क्या कुछ ऐसी भूमिका मिली? देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया। और इस घटना में सर कितने लोग और लोग शामिल हैं? एक ही के द्वारा घटना की गई कि और लोग भी इसमें शामिल हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक विवेचना की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं और जो प्रदर्श भी हमें घटनास्थल से मिले और जो इसके द्वारा गहनता से जब अभियुक्त अजीत से पूछताछ की गई, जो वक्तव्य इसने दिया, जो चीज़ें इसने बताई, उनका जब सत्यापन किया गया तो इसी के घटना में सम्मिलित होने का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने आया है, अन्य किसी के भी शामिल होने का। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से शूट किया गया हुआ है, उससे तो लग रहा है कि किसी शार्पशूटर के शामिल होने की बात है। एक तमंचे का प्रयोग किया गया है और जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने कि जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इस खुलासे पे जो है सब प्रश्न लगा रहे हैं कि क्या एक जो जिसके भी कुछ दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई हो और जिसको डॉक्टर के बताया जाता है कि उसे मतलब शोरगुल से अलग रहने से उसको आराम मिलना चाहिए, तो क्या वो ऐसा एक हार्ट पेशेंट जो सर्जरी जिसकी हुई है वो 6 घटनाओं में शामिल हो सकता है और वो भी वेपन से हम अंजाम दिया हो? देखिए, वो बहुत समय से जैसे मैंने बताया प्रताड़ित महसूस कर रहा था और उस रात को भी एक इमीडिएट रीज़न उसके पास भी रहा, ये भी हमारे सामने आया है। और जो भी एविडेंसेस घटनास्थल से प्राप्त हुई और जो और छानबीन की गई उससे मैंने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास में कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। ये अवैध असलाह जो इसमें प्रयोग किया गया उसके द्वारा, ये इसके संबंध में कुछ आपने जानकारी ली, कहाँ से उसके पास आया? हाँ, उसके बारे में छानबीन की गई है। वो उसके पास घर में पहले से मौजूद था जिसकी जानकारी उसके द्वारा दी गई है और अभी विवेचना प्रचलित है, अभी अन्य बिंदुओं पे और भी छानबीन की। सर, आखिरी सवाल, कितनी टीमों ने कितने घंटे तक ये जांच कर निष्कर्ष निकाला है? देखिए, ये 10-11 की रात्रि में घटना कारित की गई थी जिसकी सूचना पुलिस को 11 सुबह प्राप्त हुई थी और फिर सायंकाल तक पोस्टमार्टम होते हुए और देर रात्रि में रिपोर्ट आते हुए स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की एक घटना है। और इसके बाद पिछले 5 दिनों में विभिन्न टीमें इसमें सम्मिलित रही हैं। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाने की टीम, स्पेशलाइज्ड टीम जो विशेषज्ञों की थी, उन सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। सीन भी रिक्रिएट कराया गया और सभी साक्ष्य एकत्रित करके ये तथ्य सामने आए हैं जिसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद और उससे पहले मौका वारदात कुल कितने कार्ट्रिजेस मिले हैं? पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो रिकवर माल पोटली में आया या मौके पे मिले, कितने हैं कुल कार्ट्रिजेस, कितने मिले? देखिए, जो प्रेस नोट में आपको ये डिटेल्स दे दी हैं, इसमें 4 खोखे जो हैं वो घटनास्थल के विभिन्न स्थानों से मिले थे और